हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो IBPS एसओ का नोटिफिकेशन आने वाला है जल्दी ही, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड डेट है जुलाई और अगस्त। तो नोटिफिकेशन आने के बाद डेट तो पहले से ही तय है। जो लोग नहीं जानते इसके लिए मैं बोल रही हूँ। IBPS एसओ का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो डेट इस बार दिया हुआ है वो है 9 नवंबर 2024 और मेंस एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है 14 दिसंबर 2024। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जो लोग अभी से शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। मेंस और प्रीलिम्स को बैलेंस करना वो भी बहुत दिक्कत होता है। पहले एक काम करना, किसी को भी जैसे मेंस या प्रीलिम्स दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक दिन में अगर सिर्फ प्रीलिम्स ही करेंगे और मेंस को छोड़ देंगे तो अभी से नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट एक एक मॉक एक दिन में देना है और मेंस का पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है। और जो लोग अभी से शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा मेंस के ऊपर फोकस करना और प्रीलिम्स का जो क्लासेस है एक एक दिन में एक दो क्लासेस ऐसे लेते जाना और बाद में जाके उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि टाइम वेस्ट ना करके प्रिपरेशन आगे बढ़ते रहे। और मेरे लास्ट वीडियोस में जो कमेंट आया था उसका भी मुझे रिप्लाई देना है इस वीडियो में। तो जैसे कोई एक क्वेश्चन की है कि मैम व्हाट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इज आस्क्ड इन क्वेश्चंस। एक्चुअली आई एम फ्रॉम बायो बैकग्राउंड ड्यू टू माय वीक मैथ एंड करेंटली परसुइंग BSc हॉर्टिकल्चर इन सेकेंड ईयर। शुड आई हैव टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन इन थर्ड ईयर और व्हेन, प्लीज सजेस्ट। तो इसमें तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि बायो बैकग्राउंड से जो भी है क्लास 10 तक तो सबने मैथ्स अच्छे से किए हैं। तो इसमें मेनली आप लोग अगर यूट्यूब का बेसिक क्लासेस अच्छे से ले लेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। और स्पीड के लिए भी सब कुछ ट्रिक्स अवेलेबल यूट्यूब में होता है। जो चैनल मैंने बोला था, सजेस्ट किया था फॉलो करने के लिए, उनका चैनल फॉलो करना और उसी में जाके वीडियोस बेसिक से कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस करते रहना, मॉक देते रहना, तो फिर मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बायो बैकग्राउंड से भी है उनका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 10th लेवल का ही मैथमेटिक्स रहता है, बस उसमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो इस फ्लुएंसी के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। और जो बोले कि शुड आई हैव टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन इन थर्ड ईयर और व्हेन, तो थर्ड ईयर से प्रिपरेशन जो लोग शुरू कर पाएंगे वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी जैसे मेरे लिए भी ये सेमेस्टर के पढ़ाई साथ ये सब हैंडल करना इतना आसान नहीं था, तो सेमेस्टर का पढ़ाई चलते चलते मैं नहीं कर पाई। इसलिए MSc के टाइम और लॉकडाउन के टाइम मैंने प्रिपरेशन लिया। तो कोई भी अगर ऐसा चाहेंगे कि फोर्थ ईयर के बाद ड्रॉप दे के फिर प्रिपरेशन लेंगे वो भी कर सकते हैं। और कोई अगर मैनेज कर पाएंगे तो थर्ड ईयर के टाइम से प्रिपरेशन लेना ज़रूरी है। तो फिर जाके बेसिक फोर्थ ईयर के बाद ही, एलिजिबल होने के बाद ही कोई भी ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट किसी ने कमेंट किए कि मैम विदाउट एरिथमेटिक क्वांट के अच्छे मार्क्स लेना पॉसिबल है क्या। एरिथमेटिक बहुत दिक्कत देती है मैम, उसकी वजह से और डीमोटिवेटेड फील होता है। देखिए, अगर एरिथमेटिक को एकदम छोड़ के जाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि कभी कभी DIB, प्रॉफिट लॉस, या फिर टाइम एंड वर्क, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत कुछ मिला के उसमें DI आता है, परसेंटेज। तो अगर एरिथमेटिक का ये सब क्लासेस परसेंटेज के ऊपर, प्रॉफिट लॉस के ऊपर, टाइम वर्क बोलिए या फिर एवरेज बोलिए, सब कुछ बेसिक अगर क्लियर कर लेंगे तो DI में दिक्कत नहीं होगा। तो ये IBPS एसओ का या फिर PO का भी बोलिए, मेंस के टाइम, PO का मेंस के टाइम या फिर एसओ का प्रीलिम्स के टाइम जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसमें DI में ये एरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो अगर DI अटेंड नहीं कर पाएंगे, कभी कभी बाकी एरिथमेटिक रहता है ज़्यादा, तो उसमें अटेंड कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज कभी कभी दे देते हैं, तो उसमें भी हार्ड क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए एरिथमेटिक को छोड़ना नहीं है, थोड़ा बेसिक क्लियर करने के लिए आप लोग बस, ताकि DI को अटेंड कर सके ऐसे पढ़ना। पूरा एरिथमेटिक ज़्यादा अटेंड नहीं करना है, लेकिन DI को तो अवॉइड भी नहीं करना है। इसलिए एरिथमेटिक का क्लासेस लेके बेसिक क्लियर कर लेना, तो एग्ज़ाम हॉल में देखा जाएगा जो होगा। एरिथमेटिक अटेंड भी नहीं कर पाए तो DI कर पाएंगे। नेक्स्ट किसी ने लिखा है कि मैम मुझे इंग्लिश और मैथ में बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज़ सजेस्ट मी। तो मेरे चैनल में प्रीलिम्स के लिए भी एक वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैथ्स के लिए कौन सा चैनल और कौन से सर का क्लास फॉलो करना है उसमें बोला हुआ है। और इंग्लिश के लिए भी PDF नोट्स अवेलेबल होता है, टेक्स्ट बुक में जाके PDF नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर इंग्लिश के लिए यूट्यूब में भी बहुत क्लासेस अवेलेबल है।
तो उसमें अच्छे से क्लासेस लेना ताकि बेसिक क्लियर हो। बेसिक क्लियर होने पे कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैथ मेनली आप लोग प्रैक्टिस जितना करोगे उतना फ्लुएंसी आएगा। और इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर ऐसे वीडियोस भी नहीं देखना। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो थोड़ा ग्रामर बुक्स जो पुराना है वो सबको थोड़ा सा रीड कर लेना। उसके बाद मॉक देते रहना, और मॉक में जो भी सॉल्यूशन, जो भी नया नया चीज़ लगेगा, जो भी नया वर्ड लगेगा, नया सिनोनिम एंटोनिम बोलो या फिर नया सेंटेंसेस, जो भी नया लगेगा थोड़ा वो सब नोट करके रखना कि मॉक टेस्ट 1 में हम लोग इतना इतना नया चीज़ सीखे। तो वो सब अगर नोट कर लेंगे तो जब नेक्स्ट मॉक देते जाएंगे तो पहले मॉक का एक बार वो रीड कर लेंगे। उसके बाद सेकंड मॉक का भी ऐसे प्रॉब्लम जितना ऐसे लगा कि न्यू है वो सब लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट मॉक देने के टाइम दोनों को रीड कर लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, आपका खुद का एक नोट क्रिएट होगा जिसमें जो जो नया चीज़ जिस मॉक में मिला वो सब लिखते जाएंगे तो बहुत सारा नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और नोट करके अगर रीड करते जाएंगे ऐसे तो नया नया चीज़ भी आप लोग सीख जाएंगे, साथ साथ इंग्लिश भी बहुत आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इन्फो डिटेल्स वी शुड गिव प्रायोरिटी इन हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स, लाइक डू वी हैव टू स्टडी वेदर फ्रूट इज मोनोएशियस, प्रोटेंड्री, बोटनी और क्रॉप्स। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली बोलो या फ्रूट्स के लिए मोनोएशियस है, डायोशियस है, प्रोटेंड्री, ये सब भी इम्पॉर्टेंट तो होता है। तो फ्रूट्स को थोड़ा सा डिटेल से ही पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कहाँ से आता है ये एफओ का तो कभी पता नहीं चलता है। तो फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रूट्स में, या फिर वैरायटी होता है, हॉर्टिकल्चर में भी वैरायटी बहुत आता है। तो ये सब को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर से एक्चुअली लास्ट कुछ मतलब साल से ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स बोलो या फिर वेजिटेबल्स बोलो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और नेक्स्ट बोले मैम इंग्लिश में एडिटोरियल लेना ज़रूरी है या बुक से वोकेबुलरी याद की जाए। तो मैं ये एडिटोरियल तो मैं भी नहीं पढ़ती थी। सब वीडियो में ऐसे बोलते कि एडिटोरियल बहुत ज़रूरी है। अगर कर पाए तो कर लेना, अगर नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिलता मेंस के साथ साथ, और कोई अगर एकेडमिक्स भी साथ साथ कर रहे हैं तो इनको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो इस केस में जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के लिए बोला कि ऐसे करना है, इंग्लिश को ऐसे खुद का नोट बनाना है। ऐसे पढ़ते जाएंगे तो नया नया वर्ड भी, वोकैब्स भी आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट कोई कमेंट किए कि मैम फाइनल मेरिट कैसे बनता है, मेंस प्लस इंटरव्यू इंटू 1.33 या 1.22 बताएं मैम। तो जैसे प्रीलिम्स तो रहता है क्वालिफाइंग, उसमें 125 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। उसमें काटअप तो क्वेश्चन वाइज वेरी करते हैं। और मेंस में 60 मार्क्स का एग्रीकल्चर के बेसिस में क्वेश्चन रहता है। इसमें 60 में जो क्वेश्चन आता है वो बाद में 80 में कन्वर्ट होता है। और हमारा इंटरव्यू 20 में होता है। 20 में जितना मिलता है प्लस अगर 16 मिला तो 16 के साथ आपको 60 में मेंस में जितना मिला है उसको 80 में कन्वर्ट करके वो प्लस करके आपको 100 में से नंबर दिया जाता है। वो ऐसे काउंट होता है। और नेक्स्ट किसी ने बोला है कि मैम मैंने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो अभी से मैनेज करना कैसे स्टार्ट किया वो तो मुझे पता नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स का बेसिक पहले से क्लियर है या प्रीलिम्स का क्लासेस पहले से ले चुके हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम से अगर आप दिन में एक एक मॉक लगाएंगे और नेक्स्ट डे जाके सॉल्यूशन करते जाएंगे और उसके साथ सारा दिन में मेंस पढ़ते जाएंगे तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी से आप प्रीलिम्स भी शुरू कर रहे हैं और मेंस भी साथ में शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा इसमें। लेकिन आप लोग ऐसे क्लासेस दिन में मेंस भी पढ़ते रहना, सुबह से शाम तक अगर मेंस पढ़े तो शाम से रात तक प्रीलिम्स को टाइम देना है। तो ऐसे मैनेज करके अगर थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करना है, क्योंकि अगर सब कुछ कवर करना चाहेंगे तो इसमें नहीं होगा। तो थोड़ा सा सिलेक्टिव जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है ऐसे पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसमें आसानी होगा, ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो उसके ऊपर फोकस करना है। सब टॉपिक अगर कवर नहीं कर पा रहे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करके जाना है। और मेंस के लिए थोड़ा सा सिलेक्टिव बोले तो सब सब्जेक्ट को ही कवर करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट तरीके से, जैसे ज़्यादा वैरायटी बोलो अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना है, जो याद हो पा रहा है ऐसे पढ़ना है। और किसी ने बोला है कि मैंने एसीसी नोट्स या बुक्स किसके बारे में बोला है, तो मैंने एसीसी बोले तो एग्रीकल्चर चंडीगढ़ का नोट्स ही लिया था, बुक्स नहीं खरीदा था। और एक क्वेश्चन बहुत सारे ने किया है कि मैम अपने जितना प्लेलिस्ट प्रीलिम्स के लिए डाल रखा है वो सफिशिएंट है क्या प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए।
तो उसमें एक्चुअली मैंने प्रीलिम्स के लिए जितना भी प्लेलिस्ट मैंने फॉलो किया था वो ही ऐड किया था, लेकिन उसमें बाकी वीडियोस अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसमें जाना और जो भी ऐसे अगर 35 तक क्लासेस है तो 36 तक आपको मिल जाएगा उसमें। तो अगर कुछ कम्प्लीटली नहीं है तो उसी कोर्स को कम्प्लीटली आप लोग वाईफाई स्टडी चैनल में जाके फॉलो कर सकते हो, उसमें से फॉलो कर लेना। मैं बाद में इसको अपडेट कर दूंगी, जो भी मैंने फॉलो किया था सब कुछ उसमें ऐड कर दूंगी। और किसी ने बोला है कि हाउ इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस, प्लीज ट्राई टू मेक मोटिवेशनल वीडियोस अबाउट AFO एग्जाम एंड जॉब प्रोफाइल व्हेनेवर यू विल गेट टाइम। एवरीबॉडी इज गिविंग नेगेटिव कमेंट्स अबाउट जॉब प्रोफाइल ऑफ AFO, इट्स डीमोटिवेटिंग अ लॉट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन प्लीज़। तो अभी से तो ऐसा वीडियो मत देखो जो भी डीमोटिवेट कर रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये सब वीडियोस अभी देखना नहीं है, क्योंकि अगर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको तो जॉब करना ही होगा। सब जॉब में प्रेशर तो होता ही है, ऐसे ही तो सैलरी नहीं देंगे, तो काम तो करना ही होगा, तो प्रेशर लेना ही है। हाँ, बैंक में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और AFO के जॉब में और ज़्यादा रहता है, लेकिन इसको सुनकर आप डीमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि अगर आपको जॉब ही चाहिए तो आप AFO ही एक ऑप्शन रह जाता है जो हर साल निकल रहा है एग्रीकल्चर में। तो आपको अभी डीमोटिवेट नहीं होकर प्रिपरेशन को चालू रखना है। और किसी ने बोला है कि प्री प्लस मेंस डेली बेसिस में साथ में नहीं हो पाते हैं मैम। तो मैंने एक डेली रूटीन वाला वीडियो डाला है, मेरे ये पिछले वीडियो में देख लेना, जिसमें डेली रूटीन डाला हुआ है, उसमें कैसे मेंस और प्रीलिम्स को एक साथ हैंडल करके जाना है, वो एक बार वीडियो देख लेना। और नेक्स्ट किसी ने बोला है कि जब मेंस पढ़ते तो प्री रह जाता है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ही पढ़ो तो वो पूरा 2 दिन ले जाता है, और एग्रीकल्चर नहीं पढ़ते तो एग्री कोचिंग की क्लासेस लेते सारे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। सेल्फ स्टडी मैम प्लीज सजेस्ट मी हाउ टू बैलेंस। तो इसके लिए मेरा डेली रूटीन वाला वीडियो एक बार देख लेना, उसमें हाउ टू बैलेंस, कैसे रूटीन फॉलो करना है डेली मेंस और प्रीलिम्स के साथ साथ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे बैलेंस करना है। और नेक्स्ट किसी ने बोला है कि मैम बेस्ट बुक्स फॉर IBPS AFO फॉर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए तो मैं बोलूँगी कि और भी एक ने ऐसा कमेंट किया है कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है। तो मैंने तो प्रीलिम्स के लिए कुछ भी बुक्स फॉलो नहीं किया था, यूट्यूब चैनल से मैंने बेसिक क्लियर कर ली थी, उसके बाद जाके प्रैक्टिस कर रही थी। जो भी PDF ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में मिलता है उसमें से प्रैक्टिस करती थी। और मॉक देना ज़्यादा ज़रूरी है, तो टेक्स्ट बुक में या फिर ADDA 247 बोलिए, और एक है एग्ज़ाम पंडित बोल के जिसमें डेली मॉक होता है, उसमें मॉक देना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। कि बुक से प्रैक्टिस करने से भी ये अच्छा ऑप्शन है कि आप यूट्यूब से क्लासेस लेंगे, उसके बाद यूट्यूब में भी प्रैक्टिस के लिए बहुत वीडियोस रहता है, तो प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद मॉक भी देते रहेंगे, तो फिर ये प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो ही जाएगा बुक्स के बिना ही। और मेंस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो मेंस के लिए वो वीडियो देख लेना जिसमें बुक्स का डिटेल्स दिया हुआ है। और इंटरव्यू के लिए जो बुक्स है वो मैं बाद में बोल दूँगी। और मैम किसी कोर्स को नहीं ले रहे हैं तो कैसे प्रिपरेशन करें? किसी कोर्स को अगर नहीं ले रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल जो भी मैंने बोला है मेंस के लिए वो फॉलो कर लेना, उसमें बहुत सारा PDF ऐसे प्रोवाइड करते हैं जिसमें से आप लोगों को कोर्स भी नहीं लेंगे तो भी नाबार्ड नॉर्म्स बोलिए, अदर जो स्कीम्स, करंट अफेयर्स है वो सब मिल जाएगा। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का टेलीग्राम चैनल फॉलो करने से ही मिल जाएगा, तो वो कर सकते हो और बुक्स अच्छे से पढ़ना है। और किसी ने बोला है कि ACC का लेक्चर कोर्स लेना ज़रूरी है या फिर सिर्फ ACC की बुक्स से हो जाएगा? लेक्चर कोर्स अगर लेंगे तो ये टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। अगर आपको वीडियोस देख के ज़्यादा याद रहता है तो फिर वो लेना सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि वो टाइम वेस्ट होता है उसमें, तो फिर आप नोट्स लेंगे और खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नेक्स्ट किसी ने बोला मैम इंग्लिश कहाँ से पढ़े मेंस के लिए कुछ बुक्स? तो इसके लिए मेरा प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना है। और एक कमेंट किया कि दीदी आई एम गेटिंग 35 to 41 इन एवरी मेंस मॉक, शुड आई फोकस ओनली प्रीलिम्स नाउ कॉज आई कांट कंटिन्यू बोथ साइमल्टेनियसली? तो ऐसे नहीं करना, मेंस में भी अच्छा मार्क्स आ रहा है फिर भी आपको प्रीलिम्स और मेंस एक साथ ही मेंटेन करना है, क्योंकि अभी जितना टाइम बाकी है उसमें एकदम मेंस छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा।
तो मेरा एक वीडियो है डेली रूटीन के ऊपर, उसमें मेंस और प्रीलिम्स को कैसे बैलेंस करना है उसके ऊपर वीडियो बनाया, वो भी देख लेना। सेम मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार। और किसी एक ने किया है कि वेयर वी गेट मेंस टेस्ट सीरीज मैम, तो मेंस के टेस्ट सीरीज़ के लिए भी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का ही मैं भी सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने भी उसमें से लिया था और टेस्ट ज़्यादा मैंने नहीं दिया था उसमें, लेकिन उसमें क्वालिटी क्वेश्चन रहता है। और किसी ने कमेंट किया है कि मैम गिव अस बैंकिंग वर्क लाइफ एंड टेल अस अबाउट मोर ऑन लाइव वर्किंग कंटेंट। तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगी कि बैंक में इतना वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो इतना तो मैं काम करते वक्त वीडियो नहीं डाल सकती। क्या आपका नोट मिलेगा मैम मेंस का? मेरे पास टाइम कम है इंग्लिश में। ओके, मैं ट्राई करूँगी इंग्लिश का नोट प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप में। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन ऑलमोस्ट रिपीट क्वेश्चन है सब कुछ, तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, इसको देखिए आप लोगों को भी आंसर मिल जाएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।